गीजा का ग्रेट पिरामिड देखने में बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। यह मिस्र के रेगिस्तान में बहुत ऊंचा खड़ा है। सदियों से लोग इसके साइज और ब्यूटी पर अचंभित होते रहे हैं। यह प्राचीन मिस्रियों के स्किल का प्रमाण है। यह पिरामिड लाखों पत्थरों के ब्लॉक्स से बना है। ये ब्लॉक्स कई टन वजन के हैं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि आधुनिक मशीन्स के बिना इन्हें कैसे मूव्ड और प्लेस्ड किया गया होगा। ग्रेट पिरामिड प्राचीन दुनिया का एक सच्चा वंडर है। यह दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। यह आज भी खड़ा हुआ एकलौता अजूबा है। ग्रेट पिरामिड इसे देखने वाले सभी लोगों में ओ और वंडर को इंस्पायर करता रहता है। यह पिरामिड प्राचीन मिस्रियों की पावर और इंजेन्युइटी की याद दिलाता है। यह मानव अचीवमेंट का प्रतीक है जो सहस्राब्दियों से चला आ रहा है। ग्रेट पिरामिड को फेरो खुफू के टूम के रूप में बनाया गया था। फरोज प्राचीन मिस्र के राजा होते थे। उन्हें जीवित देवता माना जाता था। खुफू ने ओल्ड किंगडम पीरियड के दौरान लगभग 2580 से 2560 बीसी तक शासन किया था। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने फेरोज के आफ्टर लाइफ में सुरक्षित पैसेज सुनिश्चित करने के लिए उनके लिए एलैबोरेट टूम्स बनवाए। पिरामिड केवल दफन स्थान नहीं थे बल्कि फेरो की पावर के प्रतीक भी थे। ग्रेट पिरामिड के अंदर कई चेंबर्स और पैसेजेस हैं। सबसे महत्वपूर्ण चेंबर किंग्स चेंबर है। यहीं पर खुफू का सार्कोफागस, एक पत्थर का कॉफिन, रखा गया था। पिरामिड को फेरो के शरीर और उसके खजानों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। ग्रेव रॉबर्स को अंदर जाने से रोकने के लिए इसे कसकर सील कर दिया गया था। ग्रेट पिरामिड 2 मिलियन से अधिक पत्थरों के ब्लॉक्स से बना है। इनमें से ज्यादातर ब्लॉक्स लाइमस्टोन के बने हैं। लाइमस्टोन को पास के साइट्स से क्वारी किया गया था। ब्लॉक्स को पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाया गया था। किंग्स चेंबर में सबसे बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट के ये ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक है। इन्हें 500 मील से भी ज्यादा दूर असवान से लाया गया था। कल्पना कीजिए कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद के बिना इन विशाल पत्थरों को कैसे मूव किया जाता होगा। प्राचीन मिस्रवासी सिंपल टूल्स का उपयोग करते थे, लेकिन उनकी टेक्निक्स बहुत क्लेवर थीं। वे तांबे की छेनी, लकड़ी के मैलेट और लेवर्स का उपयोग करते थे। वे भारी ब्लॉक्स को मूव करने के लिए रैंप्स और रोलर्स का भी इस्तेमाल करते थे। ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसे पूरा करने में हजारों स्किल्ड वर्कर्स को कई साल लग गए। अनुमान है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। किसान, मजदूर और शिल्पकार सभी निर्माण में शामिल थे। वे टीमों में काम करते थे। प्रत्येक के पास अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स थे। कुछ मजदूर पत्थरों को क्वारी करते थे, जबकि अन्य उन्हें ट्रांसपोर्ट करते थे। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, मजदूर गुलाम नहीं थे। उन्हें उनके लेबर के लिए भुगतान किया जाता था। उन्हें अपने काम पर गर्व था। फाराओ के मकबरे के निर्माण को बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। सेक्शन 5, पिरामिड बिल्डर्स के सीक्रेट्स। हम अभी भी ठीक से नहीं जानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिड कैसे बनाए। उपयोग की जाने वाली निर्माण तकनीकों के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि पिरामिड के चारों ओर रैंप्स बनाए गए थे। ये रैंप्स मजदूरों को ब्लॉक्स को ऊंचे स्तर तक खींचने की अनुमति देते थे। दूसरों का सुझाव है कि लेवर्स और रोलर्स की एक प्रणाली का उपयोग किया गया था। हो सकता है कि उन्होंने भारी पत्थरों को हिलाने में मदद करने के लिए पानी का भी इस्तेमाल किया हो। कई थ्योरीज के बावजूद वास्तविक तरीके एक रहस्य बने हुए हैं। पिरामिड के निर्माण की प्रिसिजन और एक्यूरेसी रिमार्केबल है। यह प्राचीन मिस्रियों की इंजेन्युइटी और इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रमाण है। सेक्शन 6, ग्रेट पिरामिड के अंदर। ग्रेट पिरामिड का इंटीरियर उतना ही फैसिनेटिंग है जितना कि इसका एक्सटीरियर। संकरे कॉरिडोर से जुड़े कई चेंबर्स और पैसेजेस हैं। मुख्य एंट्रेंस उत्तर दिशा में है। एक लंबा डिसेंडिंग पैसेज एक अधूरे चेंबर की ओर जाता है। इस चेंबर को सबटेरेनियन चेंबर के रूप में जाना जाता है। यह ग्राउंड लेवल के नीचे स्थित है। किंग्स चेंबर के ऊपर 5 रिलीविंग चेंबर्स हैं। ये चेंबर्स ऊपर के पत्थरों के भार से दबाव को दूर करने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने किंग्स चेंबर को गिरने से बचाने में मदद की। सेक्शन 7, सिर्फ एक टूम से ज्यादा। जबकि ग्रेट पिरामिड निस्संदेह खुफू का मकबरा था, कुछ का मानना है कि इसने अन्य उद्देश्यों को भी पूरा किया होगा। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि यह एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरी था।
कुछ खास सितारों के साथ पिरामिड के अलाइनमेंट का उपयोग रथुओं को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता था। दूसरों का मानना है कि यह शाही शक्ति का प्रतीक था, जिसे फैरो की संपत्ति और अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया था। ग्रेट पिरामिड धार्मिक रिचुअल्स और समारोहों का स्थान भी रहा होगा। इसका असली उद्देश्य जो भी हो, यह स्पष्ट है कि ग्रेट पिरामिड केवल दफन स्थान से कहीं अधिक था। यह कई मीनिंग्स और फंक्शंस वाली एक जटिल संरचना थी। सेक्शन 8, पिरामिड का स्थायी रहस्य। सदियों के अध्ययन के बावजूद ग्रेट पिरामिड में आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। हम अभी भी ठीक से नहीं जानते हैं कि मिस्रवासियों ने पिरामिड को इतनी प्रिसाइसली रूप से कार्डिनल पॉइंट्स के साथ कैसे अलाइन किया। पिरामिड का इंटीरियर भी अनुत्तरित प्रश्न प्रस्तुत करता है। छिपे हुए शाफ्ट्स और चेम्बर्स हैं जिनका उद्देश्य अज्ञात है। कुछ का मानना है कि ये शाफ्ट्स गुप्त कमरों तक ले जा सकते हैं। ये रहस्य आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को इंट्रिग करते हैं। ग्रेट पिरामिड एक विशाल पहेली है और हम अभी भी सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रिमाइंडर है कि अतीत के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। सेक्शन 9, प्राचीन शक्ति का प्रतीक। गीजा का ग्रेट पिरामिड प्राचीन मिस्र की शक्ति और इंजेन्यूइटी का प्रतीक है। यह फेरोज की महत्वाकांक्षा और मिस्र के लोगों के स्किल्स का प्रमाण है। सदियों से पिरामिड ने इसे देखने वाले सभी लोगों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। यह उस समय की याद दिलाता है जब मिस्र दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। ग्रेट पिरामिड केवल एक मिस्र का स्मारक नहीं है, यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह पूरी मानवता का है। यह हमारे साझा अतीत और हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों की याद दिलाता है। सेक्शन 10, ग्रेट पिरामिड की विरासत। गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी लोगों को फैसिनेट करता है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। लाखों लोग हर साल इसके आकार और सुंदरता को देखने आते हैं। पिरामिड ने अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को भी इंस्पायर किया है। यह हमारी कल्पना को कैप्चर करता रहता है और हमारी जिज्ञासा को जगाता है। गीजा का ग्रेट पिरामिड एक टाइमलेस स्मारक है। यह आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर और अमेज करता रहेगा। यह एक रिमाइंडर है कि अतीत अजूबों से भरा है और हमारे पूर्वजों से सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है।